हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो कि अच्छा रिटर्न दे रहे हैं कॉन्टिन्यूसली मार्केट के अंदर। तो सबसे पहली स्कीम है हमारी एसबीआई की कॉन्ट्रा फंड, एंड ये इक्विटी म्यूचुअल फंड है। तो इसका आप एयूएम साइज दे सकते हैं 18962 करोड़ नवंबर तक। तो इसका जो जन्म हुआ था फंड का जुलाई में 1999 में हुआ था, तब से लेकर अभी तक इसने 19.3% का रिटर्न दिया है। एंड इसकी आगे आप इसको चेक करें करते हैं, अगर हम इसको बेंचमार्क से इसका कंपैरिजन करें तो इसने 1 साल, 3 साल, 5 साल में सभी बेंचमार्क को बीट किया है। 1 साल का रिटर्न दे सकते हैं आप 25.91% है। एंड ये इजिली अपने बेंचमार्क को सभी में बीट कर रहा है। अगर हम सिंस इंस्पेक्शन भी देखते हैं 19.3% एंड 15.43 था परसेंट बेंचमार्क का, तो ये इजिली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कॉन्ट्रा फंड। तो ये एक अच्छा फंड है, इसलिए मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है अभी। बाकी अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, तो इसके अंदर आप एसआईपी से भी कर सकते हैं स्टार्ट अपनी मंथली बनाकर, एंड इकट्ठा भी कर सकते हैं लमसम जिसको कहते हैं। आप एक बारी में पैसा जमा कर सकते हैं। इसके अंदर मिनिमम आप 5000 कर सकते हैं लमसम के अंदर, एंड अगर दोबारा से आपको लमसम करना है तो आप 1000 भी कर सकते हैं। एंड मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसका 500 का है अभी, तो आप इसको 500 पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, हम 3 इयर्स को लेके चलते हैं। अगर आपने एसआईपी स्टार्ट करते हैं इसकी 10,000 पर मंथ से, तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट 3,60,000 होती है। एंड जो आपकी ग्रोथ वैल्यू है वो बनती है 6,34,000, जो कि मैं मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न है इसका 3 इयर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। एंड अगर आप इसके अंदर लमसम करते हैं 1 लाख एंड साथ में 10,000 के एसआईपी भी स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 4,60,000 बनती है। एंड जो ग्रोथ वैल्यू आपको मिलेगी 8,77,000 मिलती है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रिटर्न है, इसका काफी अच्छा रिटर्न है। तो उसको जरूर आप कंसीडर करना चाहिए आपको कॉन्ट्रा फंड में। जो नेक्स्ट फंड है हमारा एसबीआई का, वो है एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड। एंड ये कंजप्शन फंड कंजप्शन थीम के ऊपर बेस है। तो जैसे जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजप्शन भी इंक्रीज हो रही है, तो इस फंड को भी आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तो इसका एयूएम साइज आप देख सकते हैं 1793.97 करोड़। एंड इसका भी जन्म जुलाई 1999 में हुआ था, एंड तब से लेकर अभी तक इसका रिटर्न है 15.65% रिटर्न है इसका। तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड इसका अगर हम कंपैरिजन करें बेंचमार्क से, अगर 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर के, तो सभी के अंदर ही अपने बेंचमार्क को अच्छी तरह बीट कर पा रहा है। फर्स्ट ईयर का जो आप रिटर्न दे सकते हैं 20.79%, कहीं भी नहीं आपको मिलता है, किसी भी एफडी में नहीं इतना रिटर्न मिलता। एंड 3 ईयर में दे सकते हैं आप 29.83%, एंड ये अपने बेंचमार्क को इजिली बीट कर पा रहा है। एंड अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसका 500 है, मैक्सिमम जितना मर्जी आप कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम जो लमसम अमाउंट है इसका, आप मिनिमम लमसम इसके अंदर 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आप करना चाहते हैं ऐड लमसम में, तो 1000 से भी आप कर सकते हैं। एंड अगर हम कंजप्शन फंड की परफॉर्मेंस की बात करें, 1 लाख अगर आपने इसके अंदर लमसम करा है एंड 10,000 की आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं पर मंथ, तो टोटल आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है 4,60,000 बनती है। एंड जो आपका जो ग्रोथ अमाउंट आपको मिलेगा वो मिलता है इसके अंदर 8,05,000 रुपीज। तो अच्छा अमाउंट है, 29.83% का रिटर्न है इसके अंदर। एंड अगर आप खाली एसआईपी भी करते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ, तो उसके अंदर भी आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3,60,000 बनता है, 60,000। एंड जो आपका जो ग्रोथ अमाउंट आपको मिलेगा 29.83% के हिसाब से 5,86,000 रुपीज आपको मिलते हैं। अगले फंड की बात करते हैं। थर्ड नंबर पे जो हमारा आता है एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जो कि एक टैक्स सेवर फंड के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। एंड ये एक, अगर आप टैक्स सेविंग के पर्पज से एक फंड लेना चाहते हैं तो आप इस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। एंड ये भी इक्विटी म्यूचुअल फंड है। एंड इसका भी जन्म 1993 में हुआ था मार्च में। तो तब से लेकर अभी तक इसने 16.05% का रिटर्न दिया है। एंड इसका आप एयूम साइज देख सकते हैं नवंबर तक 17,281.69 करोड़ हो चुका है। एंड अगर इसकी हम बेंचमार्क से कंपैरिजन करते हैं तो इसने फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर सभी में अपने बेंचमार्क को बीट करा है इजिली, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। एंड इस फंड के अंदर एक होता है टैक्स सेवर फंड्स के अंदर आपको 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड मिलता है। तो अगर हम 3 इयर्स का भी रिटर्न लेके चलते हैं तो इसके अंदर आपको 25.34% का रिटर्न बनता है। तो काफी अच्छा रिटर्न है। अगर आप कहीं भी पीपीएफ वगैरह में टैक्स सेविंग के लिए कोई इंश्योरेंस भी अगर परचेज करते हैं एलआईसी वगैरह, तो उस हिसाब से आप दे सकते हैं इसका रिटर्न कितना ज्यादा है।
बाकी अगर आप इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। इसके अंदर जो लमसम अमाउंट है सिर्फ 500 से स्टार्ट हो जाता है, एंड एसआईपी भी अमाउंट 500 है। एंड अगर बाद में जब लमसम करना चाहते हैं तब भी आप 500 से कर सकते हैं। तो बाकी में 5000 था, इसके अंदर 500 से भी स्टार्ट हो जाता है। एंड अगर इसकी परफॉर्मेंस एंड टैक्स सेवर फंड की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आप लमसम की बात करें, अगर 5 लाख रुपीज आप लमसम अमाउंट इसके अंदर डालते हैं तो 3 साल के लिए, इसे 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है इसका। तो इसके अंदर आपका जो अमाउंट 5 लाख का 9,85,000 रुपीज बन जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। एक तरह से आपका जो 5 लाख के 10 लाख अप्रॉक्स हो गया, डबल हो गया आपका 3 साल के अंदर। तो मुझे तो लगता नहीं कोई भी मार्केट में ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपके पैसे को 3 साल में डबल कर देता है। तो आप चेक कर सकते हैं इसका, मैंने आपको बेंचमार्क के अंदर भी रिटर्न दिखाया था 3 साल का 25.34% के हिसाब से आपका पैसा आपका डबल हो गया इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर एसआईपी भी करते हैं, अगर 10,000 रुपीज आप एसआईपी करते हैं इसके अंदर पर मंथ, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 3,60,000। अगर 3,60,000 एंड अगर हम उसको कैलकुलेट करें 25.34% से 5,42,000 रुपीज आपका बन जाता है इसमें भी, तब भी। तो अगर आप एसआईपी करते हैं तब भी बेनिफिशियल है, लमसम करें तब भी बेनिफिशियल है। तो आप जैसा आप कंफर्टेबल लगे आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके अंदर। एंड इसमें टैक्स रिबेट भी मिलेगी आपको, तो वहां भी फायदा मिलेगा। एंड मार्केट जो आपका पैसा बढ़ रहा है वो तो बढ़ ही रहा है, तो ये फंड को भी आप कंसीडर कर सकते हैं ऐसे, अगर हमें टैक्स सेव करना है तो। एसबीआई के जो अगला फंड है हमारा, उसके हम बात करते हैं, वो है एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड, जो कि आप देख सकते हैं इसका एयूएम साइज 14467.94 करोड़ का हो चुका है। एंड इसका जन्म 2005 में हुआ था, मार्च में। तब से लेकर अभी तक इसने 19.68% का रिटर्न दिया है, लगभग 17% का रिटर्न दे चुका है। एंड इसके अंदर भी आप इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर आप इसके बेंचमार्क से कंपैरिजन करेंगे, तो फर्स्ट ईयर में इसने सिर्फ अंडर परफॉर्म किया है, 26.32% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर 5 ईयर में सभी में इसने अपने लगभग बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न दिया है। तो अगर आप एसबीआई के अंदर ही सिर्फ फोकस है आपका, अगर आपने एसबीआई में ही लेना है, तो आप मिड कैप इसका भी कंसीडर कर सकते हैं एसबीआई का। लगभग थोड़ा सा फर्क है इसका अपने बेंचमार्क के लगभग रिटर्न है, इसलिए इसको मैंने लास्ट में ही रखा है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर इसके अंदर भी अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो 500 से स्टार्ट होती है एसआईपी अमाउंट इसका मिनिमम। एंड मिनिमम लमसम इसके अंदर आप वन टाइम 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना मर्जी। एंड मिनिमम अगर इसमें आपने ऐड ऑन करना है बाद में लमसम में, तो 1,000 कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें मिड कैप की, तो अगर आप 10,000 के एसआईपी पर मंथ करते हैं इसके अंदर, एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3,60,000 बनेगा। एंड अगर हम 29.42% के अकॉर्डिंग इसका रिटर्न निकालते हैं, जो कि इसने 3 साल में दिया भी है, तो आपका जो अमाउंट है वो 5,81,222 बनता है, जो कि अच्छा रिटर्न है इसका, आप बन जाता है। एंड अगर आप लमसम भी करते हैं, अगर साथ में जैसे 1 लाख आप लमसम करते हैं एंड साथ में 10,000 रुपीज की आप एसआईपी भी स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बनता आपका 4,60,000। एंड जो आपका अमाउंट ग्रोथ होने के बाद आपका बनता 7,98,295 रुपीज, लगभग 8 लाख के अप्रोक्स बनेगा। अगले फंड की बात करते हैं, वो है सबका पसंदीदा फंड है वो, एंड आपने उसके बारे में सुना भी होगा एंड काफी उसकी वीडियोस देखी होंगी, वो है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। अगर मैं उसकी बात करूं, एसबीआई के स्मॉल कैप फंड के जो एम साइज हो चुका है 22,905 करोड़ का हो चुका है अभी। एंड जन्म है 2009 में हुआ, सितंबर में। एंड तब से लेकर अभी तक इसने 20.35% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप का बेंचमार्क से कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर एंड फिफ्थ ईयर में बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, एंड काफी टाइम से ये मैंने देखा है कि अंडर परफॉर्म कर रहा है। बाकी जो स्मॉल कैप है उनके कंपैरिजन करा जाए तो उनसे ये अंडर परफॉर्म कर रहा है काफी टाइम से। मगर आप अगर इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न बनता है इसके अंदर, बनेगा आपका, टेंशन ना लीजिए, आप इसमें बने रहिए अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हैं 5 ईयर के अंदर इसने अपने बेंचमार्क को बीट करा है, एंड सिंस इंस्पेक्शन देखा जाए तब भी अपने बेंचमार्क को इजीली बीट कर पा रहा है। तो अगर आप स्मॉल कैप लेना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म थोड़ा सा आपको सोच के चलना चाहिए स्मॉल कैप में, मगर आपको स्मॉल कैप जरूर लेना चाहिए, चाहे वो एसबीआई के लिए जिस मर्जी का लें। बाकी एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा स्मॉल कैप कौन सा फंड सबसे बेटर परफॉर्म करता है, अपने सारे बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है, एंड लॉन्ग टर्म में आप उसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखें। बेस्ट स्मॉल कैप फंड्स की वीडियो भी जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर रख लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना काफी है। अगर कोई भी आपको डाउट हो कि कौन सा फंड हमें लेना चाहिए, किस एज पर
कौन सा फंड किसके लिए बेटर रहता है, वो सब अलग अलग होता है वैसे तो। अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए, एंड एसबीआई का अगर नहीं लेना चाहते हैं, किसी और का लेना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मेरे को। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है आपको, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उस लिंक के थ्रू अगर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, तो मैं भी आपकी उसके अंदर हेल्प कर पाऊंगा। एंड कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो आप मुझे वहां पर डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे। अगर कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, बाय बाय।